Hello everyone, this is our 7th video lecture of marketing and today our topic is capture value from the customer. Okay, capture करें value मुनाफा from the customer. तो आज हम देखते हैं कि इसमें हमें कैसा मिलेगा मुनाफा और क्या करना पड़ता है कंपनी को. तो कैप्चर वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर हम इसके बारे में देखते हैं. द फर्स्ट 4 स्टेप्स इन मार्केटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप बाय क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू. मार्केटिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं. जो फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं बेसिकली वो इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया जाए बाय क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, कि उनको सुपीरियर वैल्यू दिया जाए. मीन्स के फर्स्ट हमने अंडरस्टैंड करनी होती है कस्टमर की नीड्स एंड वांट एंड मार्केट प्लेस, जो मार्केटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप था. सेकंड में हम कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं. थर्ड में हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाते हैं. फोर्थ में हम कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं. और फिफ्थ स्टेप जो होता है, फाइनल स्टेप होता है, यहाँ पे हम वैल्यू कैप्चर करते हैं कस्टमर से. ठीक है. सो द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व कैप्चरिंग वैल्यू इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड फ्यूचर सेल, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट. जो फाइनल स्टेप है बेसिकली इसमें हम कस्टमर से रिटर्न हासिल करते हैं वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड फ्यूचर सेल. करंट यानी कि जो मौजूदा सेल है या फ्यूचर में वो सेल हमें देंगे. मार्केट शेयर के मार्केट में हमारा हिस्सा कितना बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे कितने कस्टमर बढ़ रहे हैं, और प्रॉफिट की शक्ल में, मुनाफे की शक्ल में. ठीक है. तो फाइनल स्टेप में हम कस्टमर से प्रॉफिट या वैल्यू लेते हैं, जबकि पहले 4 स्टेप में हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने पे फोकस करते हैं बाय क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू. तो अब कस्टमर से वैल्यू कैप्चर के लिए करना क्या पड़ता है. तो सबसे पहले हमें क्रिएटिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन, कि हमें कस्टमर के साथ लॉयल्टी और रिटेंशन करनी है. ठीक है, बना के रखनी है. लॉयल्टी कहते हैं वफादारी और रिटेंशन कहते हैं बरकरार रखना. तो क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी. ठीक है. Create customer delight by providing superior customer value. In return, they remain loyal and talk favorable to other, which produce value for the company. सबसे पहले customer delight create करें. कस्टमर डिलाइट तब क्रिएट होता है जब सरप्राइजिंगली आप उनको अनएक्सपेक्टेड वैल्यू दे रहे होते हैं, कि हैरान कुन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप उनको दे रहे होते हैं जिसकी वो एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठे होते, तब कस्टमर डिलाइट क्रिएट होता है. तो जब आप उनको सुपीरियर वैल्यू देंगे जो उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के होगा, तो कस्टमर डिलाइट होगा. सो इन रिटर्न वो आपसे लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे, और आपकी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में फेवरेबल बोलेंगे दूसरों को भी. ठीक है. कि जिस तरह जब सम टाइम कोई मशवरा लेता है कि मुझे कौन सा एसी लगवाना चाहिए, ठीक है, तो जिससे वो मशवरा ले रहा होता है, जिस कंपनी से वो सेटिस्फाई होगा, वो डिलाइट होगा, उस कंपनी के बारे में वो फेवरेबल बोलेगा, जो उस कंपनी के लिए वैल्यू प्रोड्यूस करेगी. तो कस्टमर से वफादारी पैदा करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड है क्रिएट कस्टमर रिटेंशन, कि कस्टमर को बरकरार रखा जाए. इंश्योर कस्टमर रिटेंशन बाय स्पेशल ऑफर सो दे प्रोवाइड यू वैल्यू लाइफ टाइम. एक कस्टमर को बरकरार रखना आसान है निस्बतन एज कंपेयर टू न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना. तो इसलिए कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़रूरी है, कस्टमर को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है. तो इंश्योर करें कस्टमर रिटेंशन बाय स्पेशल ऑफ़र, कस्टमर को स्पेशल ऑफ़र दें ताकि वो आपको लाइफ टाइम वैल्यू देते रहें. लाइक अभी जैज़ वालों ने मुझे एक ऑफ़र दी कि 135 रुपीज़ में हम आपको 1 GB डाटा देंगे पूरे मंथ के लिए, 1000 मिनट्स देंगे और 50 आपको अदर नेटवर्क मिनट्स देंगे, इतने SMS और सोशल पैकेज होगा. 135 रुपीज़. ये बहुत ही सस्ती ऑफ़र उन्होंने मुझे पेश की ताकि वो मैं उनका लाइफ टाइम कस्टमर बन के रहूँ और उनको वैल्यू देता रहूँ. तो हमें कस्टमर से वैल्यू कैप्चर करने के लिए कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर रिटेंशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. आगे चलते हैं. आगे हमारे पास है जो टॉपिक हुआ है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. इसको रीड करते हैं कि क्या कहता है. द वैल्यू ऑफ इंटायर स्ट्रीम परचेज दैट कस्टमर वुड मेक ओवर ऑफ लाइफ टाइम ऑफ पैट्रोनेज. वैल्यू ऑफ इंटायर स्ट्रीम परचेज, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बेसिकली कहते हैं कि कस्टमर की पूरी ज़िंदगी की परचेज जो कि वो आपकी कंपनी से करेगा. ठीक है. कि इंटायर स्ट्रीम परचेज, इंटायर स्ट्रीम को उर्दू में बेसिकली नदी कहा जाता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस भी कहा जाता है कि इंटायर प्रैक्टिस ऑफ परचेज दैट कस्टमर वुड मेक, जो कस्टमर करेगा अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी कंपनी से. पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट करना, बैक करना, हमायत करना. आपकी कंपनी की हमायत करते हुए
पूरी ज़िंदगी जब वो आपसे परचेज करेगा, तो जब वो पूरी ज़िंदगी परचेज करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी कंपनी से, तो उसको कहा जाता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि उसकी लाइफ टाइम की वैल्यू हमने उससे ले ली है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शेयर ऑफ कस्टमर, शेयर हिस्से को कहते हैं बेसिकली, तो कस्टमर का हिस्सा, तो इसको हम स्टडी करते हैं। द पोर्शन ऑफ कस्टमर परचेजिंग दैट अ कंपनी गेट्स इन इट्स प्रोडक्ट कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट वांट टू गेट मोर शेयर ऑफ स्टोमक, कार्स कंपनी वांट टू इंक्रीज शेयर ऑफ गराज। अ पोर्शन ऑफ कस्टमर्स परचेजिंग, अब वो हिस्सा जो कस्टमर परचेज करता है कंपनी की प्रोडक्ट कैटेगरी में, इसको शेयर ऑफ कस्टमर कहते हैं। और तमाम कंपनी इसी ट्राइज में होती हैं कि कस्टमर का ये शेयर इंक्रीज हो, कि वो हमसे ज़्यादा उस प्रोडक्ट कैटेगरी में से खरीदे। जैसे कि रेस्टोरेंट चाहता है कि उसको आपके स्टोमक का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मीन्स आप उनसे ज़्यादा खाना खाएं। कार कंपनी चाहती है कि उनको आपके गिराज का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मीन्स कि आपका गिराज उनको मिले, आपके गिराज में उनकी कारें खड़ी होनी चाहिए। तो कस्टमर का वो शेयर जो वो कंपनी से परचेजिंग में करता है उनकी एक प्रोडक्ट कैटेगरी से, उसको कस्टमर शेयर ऑफ कस्टमर कहा जाता है, कि कस्टमर का इतना शेयर है हमारे कंपनी की वैल्यू के अंदर, कि इतना वो हमारी चीज़ें परचेज करता है। एंड में हमारे पास है कस्टमर इक्विटी। इक्विटी वैल्यू को भी कहते हैं, इक्विटी हक को भी कहते हैं, इंसाफ को भी कहते हैं। तो द टोटल कंबाइंड कस्टमर वैल्यू ऑफ ऑल द कंपनी करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, तमाम कस्टमर की वैल्यू जो कंपनी के करंट और पोटेंशियल कस्टमर होंगे उसको हम कहेंगे कस्टमर इक्विटी। द टोटल कंबाइंड कस्टमर वैल्यू ऑफ ऑल द कंपनी करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर मीन्स के तमाम कस्टमर जो कंपनी को वैल्यू देंगे, जो मौजूदा हैं या पोटेंशियल या फ्यूचर में हो सकते हैं, उन तमाम वैल्यू को हम कस्टमर इक्विटी कहेंगे कंपनी की, कि ये कस्टमर की वैल्यू है कंपनी की टोटल, जो कि उसके कस्टमर हैं या फ्यूचर में हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बस इतना है। इस टॉपिक की जो स्लाइड्स हैं वो नीचे लिंक शेयर किया गया होगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी सवाल पूछना तो आप कमेंट में कह सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।